लेकिन तुझको जेल से बाहर किसी ने किया हरामजादे? वाह बेटा गौतम वाह, आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने जन्म भी दिया तो इतने नालायक बेटे को जो जीते जी मेरी जान लेना चाहता है। मंत्री जी, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि हरामजादे को यहीं पर गिरा के इसके लत्थर के इसका गला दबा कर यहीं पर मार डालो। मंत्री जी तो मां नहीं है तो काली नागन है, तो मेरी मां नहीं हो सकती है। इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो, इसकी सूरत को हम देखना नहीं चाहते हैं। सड़ा डालो इसे। आपने तो है इसके हाथों में हथकड़ी लगाने के लिए। बताओ ये आपका सगा बेटा है? ये सगा बेटा आप हमें हथकड़ी लगाने के लिए इजाजत दे रही है? समझ में आ गया कि मेरे बेटे को बिगाड़ने वाला कोई नहीं बाकी तू है। राजकुमार बेटे, अब देखो ये कैसी बातें कर रही है। कह रही कि तुम्हें हमने बिगाड़ा है और मैं तो बेटा रिश्ते में तेरा चाचा लगता हूँ। किस तरीके से बात कर रही है? मार मार के देखा बेटा। मंत्री चाचा, अब मजा आएगा। शराब उतर गई है और नशा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जब से तुमने शराब पिलाया है मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बेटा, अभी और थोड़ी मारेंगे तब मजा आएगा। चल अभी थोड़ी थोड़ी और मारते हैं और एक काम करते हैं।
काम ये करते हैं कि अपने महल में वो पहले दासी का पता लगाते हैं कि वो दासी कहां पर है। अपने महल में वो दासी नहीं दिखाई दे रही है, पहले और दासी का पता लगाते हैं। और चलते मंत्री चाचा जी। देखो मंत्री जी का कहां से कहां लाया हुआ। बताओ, लड़का द्वारा पे राजा साहब का हत्या करवा देस, महारानी जी का जेल में डरा देस, सार कितना अत्याचार करवाई हो। अगर छुट्टी रात दरबार में यह सेनापति का दिन रहा है, मंत्री जी का दे दे कुछ न हो, लेकिन वही से बाद खटक गए हैं। लेकिन हमका क्या करेगा है, चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। अब इनके परिवार पट्टीदार का मसला है, हमका क्या करेगा है। लेकिन कहना क्या है, अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। देखो दासी, क्या बात है मालकिन? ना जाने क्या बात है, सब बच्चे अपने अपने घर कॉलेज से आ गए जी, लेकिन मेरा बेटा अमर अभी तक क्यों नहीं आया? आता ही होगा मालकिन। चलो। नमस्ते भौजी। और वो भैया नहीं दिखाई दे रहे? मंत्री जी, आप मेरे पति के विषय में जानना चाहते हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर भैया वो सेनापति कहाँ गए? कि पति नहीं घर पे मेरे कैसे आएगा? मंत्री जी बतलाइए, बड़ा आखिर मंत्री जी क्या बात है? कौन सा काम है जो आप हमारे स्वामी को पूछते हैं? नहीं है मेरे स्वामी जी घारी पे
आप मेरे स्वामी के विषय में पूछ रहे हैं? क्या बात है? बहुत जरूरी काम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता नाम है, काम क्या? लेकिन हमें आपके पति सेनापति मयंक सिंह से कुछ जरूरी काम है, इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। देखिए, इस वक्त मेरे पति मेरे घर पे नहीं है। पति जी घर पे नहीं है? मेरे घर पे नहीं है इस वक्त भाई। मैं कह रहा हूँ कि सीधे सीधे अपने पति के विषय में बता दो, वरना फिर राम जाने इस घर में क्या से क्या हो जाएगा। नहीं मंत्री साहब, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मेरे स्वामी जी घर पे नहीं। गीता, अगर बताएगी नहीं तो हम तुझे घसीटते हुए शाही महल ले जाएंगे, इसलिए सच सच बता दे कि तेरा पति कहाँ पर है। इस वक्त मेरे स्वामी घर पे नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं सत्य कहती हूँ। तो सच सच अगर बता रही है तो तुम सीधे सीधे तुम हमारे राजमहल चलोगी, सीधी साधी। अभी कह रहा हूं कि बता दे सेनापति के विषय में, वरना घसीटते हुए राजमहल ले जाऊंगा। मंत्री साहब, मैं तुम्हारे सामने पैर पड़ती हूँ आपकी। मुझे मेरे पति के बारे में कुछ नहीं मालूम। परेशान करती हूँ। गौतम बेटा, इस हराम जादी को घसीटते हुए राजमहल की तरफ ले चल। गौतम बेटा, इसे घसीटते हुए राजमहल की तरफ ले चल। तू ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी तू। मैं बताता हूँ कि तू कैसे जाएगी। और तू जाएगी तो सच सच और बताना तो तुम मेरे हाथों से मौत की नींद सो जाएगी। हर याद रख और बता सेनापति। बेटा गौतम, मैं सत्य कहती हूँ, मुझे मेरे पति के विषय में कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम ना, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी हुई है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। नंबर एक। नहीं, ऐसा मत करो बेटा। नंबर एक। नहीं, ऐसा मत करो। और नंबर दो। और नंबर
मारा जाएगा। आज जिस तरह से तूने मेरी माँ को सताया है और इसी तरह से तेरे मेरे हाथों में इस हराम जाति की लाश को ठिकाने लगा दो। सेनापति की पत्नी गीता की लाश को ठिकाने लगा दो और इसके बेटे की लाश को ऊंची पहाड़ी से नदिया में फेंको। इसको ठिकाने से लगा चाचा जी, इस हराम जादे की लाश को, ये बेहोशी समय है, बेहोशी की हालत में ऊंची पहाड़ी से इसे खंडहर में फेंको। हराम जादे के लाश को लेकर हम गंगापुर चलते हैं और गंगापुर वाली पहाड़ी से इसे फेंकते हैं। साले की लाश को उठा, साले को लाश को। सेनापति
महाराज का घर है जल रहा है, सेनापति का घर जल रहा है। और सेनापति अपने घर आएगा और देखेगा तो इसका घर शमशान हो जाएगा। महाराज गंगा सिंह, अभी तो तुम मरे हो, मिला करके तेरे बेटे गौतम को भी मरवाऊंगा। मेरा घर तो जलकर राख हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आखिर हमारी पत्नी गीता कहाँ है और हमारा बेटा अमर कहाँ है, कुछ पता नहीं। भगवान, ये क्या से क्या हो गया? कितने सपने सजाए थे और सारे सपने टूट गए। कैसे क्या हो गया? कितने सपने सजाए थे, सारे सपने टूट गए।
अब मैं कहाँ जाऊं? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ जल कर बेटा भैया सेनापति जी, मैं जानता हूं कि आपके घर में आग कौन लगाया है। आपके घर को जलाने वाला कोई और हो, वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने आपके घर को जला दिया है भैया। हाँ भैया, मैंने क्या बिगाड़ा था? अभय सिंह का क्या बिगाड़ा था जो कि मेरे घर को जलाकर राख कर दिया, मेरे बच्चों को जलाकर खाक कर दिया। क्या मिला? आज तक मैं हमेशा वफादारी करता था, आज मुझे मिला वफादारी का फल मिल गया। कौन है भैया? इस वर्दी पहनकर मुझे क्या मिला? दरबारी, क्या बात है? आज तक मैं देश की सेवा करता था, यही फल मिला। वफादारी करता था, यही फल मिला। इस वर्दी को पहनने से यही फल मुझे मिल गया। वफादारी का अच्छा सिला मुझे मिला। अब आज के बाद इस वर्दी को उतार कर फेंक देता हूँ। इस वर्दी के पहनने से आज तक मैं देश की सेवा करता था, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। अब किसके लिए जिंदा रहूं, कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं? आज के बाद इस वर्दी को मैं हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं। आज तक मैं सेनापति मयंक सिंह था, अब आज के बाद मयंक सिंह का नाम खत्म हो गया। अब मैं जाऊंगा बिहार की तरफ, बिहार की तरफ जाऊंगा और अपने आप को डाकू महिपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। अभय सिंह और राजकुमार गौतम अगर एक एक इंसाफ का बदला नहीं लिया तो समझ लेना कि मेरी मां का दूध हराम है। जिस तरह से तूने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया,